नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि खर मास का महीना जो है वह शुरू हो चुका है और खर मास में सूर्य पूजा करके हम अपनी समस्त तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों खर मास जो होता है उसके शुरू होते ही सारे मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और पूजा पाठ इत्यादि का पुण्य जो है और अधिक व्यक्ति को मिलने लगता है। तो इसलिए इस पूरे एक महीने की अवधि में अगर हम सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करते हैं तो हमारी ऐसी बहुत सी इच्छाएं हैं जो बहुत समय से हम चाहते हैं कि वो पूर्ण हो जाए और नहीं पूर्ण हो पाती हैं। तो वो एक बहुत अच्छा समय काल है एक महीने का, जिसको करके आप अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इस काल में यानी इस अवधि में एक महीने की जो अवधि मैंने बताया खर मास की, उसमें सूर्य पूजा क्यों की जाती है। तो दोस्तों इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाली थी अपने दूसरे चैनल पे सुगम मार्गदर्शन पे, जिसमें बताया था कि खर मास की कथा क्या होती है, यानी खर मास को जो है वह खर मास क्यों कहा जाता है। और तो थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं आपको कि खर का अर्थ होता है संस्कृत में गधा, और इस महीने जो है सूर्य अपने तेजस्वी घोड़ों को छोड़कर घोड़े के स्थान पर अपने रथ में जो है दो गधों को बांध लेते हैं। इस वजह से उनकी रफ्तार जो है वो काफ़ी धीमी हो जाती है। और जैसा कि हम सभी को किसी से कोई बात करनी हो या फिर कोई ज़रूरी काम करना हो तो हम वो समय चुनते हैं जिस समय वो व्यक्ति जो है वह थोड़ा फुर्सत में हो, आराम से हो, इसलिए ताकि हम अपनी बात को है उस व्यक्ति से कह सकें, मनवा सकें। तो दोस्तों ये समय वही है जब सूर्य देव अपने घोड़ों के साथ अपने रथ को लेकर परिक्रमा करते हैं। उस समय वो काफ़ी व्यस्त होते हैं और जल्दीबाजी में होते हैं। और दोस्तों जैसा कि इस समय कहा जाता है कि सूर्य की गति जो है वह बहुत धीमी होती है, तो इसलिए पूरे एक महीने में सूर्य की प्रार्थना, आराधना और उनकी पूजा करने से हमें अत्यधिक लाभ मिलता है, क्योंकि सूर्य भगवान जो होते हैं उनका प्रकाश काफ़ी धीमा होता है, उनकी गति धीमी होती है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है तो उस व्यक्ति को नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे सरकारी नौकरी के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, सारे प्रयास मतलब सारे उनके जो काम है वो पूरे हो नहीं पा रहे हैं, तो इस समय आपको सूर्य आराधना शुरू कर देनी चाहिए। यह एक बहुत अच्छा समय है। दोस्तों कहा जाता है कि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। सूर्य के ठीक रहने से यानी कुंडली में उनके बलवान रहने से पिता के साथ कभी भी जातक की अनबन नहीं होती है। पैतृक संपत्ति मिलने में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न होती है, यानी व्यक्ति जो है समाज में मान सम्मान को प्राप्त करता है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाज में मान सम्मान के लिए माँ लक्ष्मी की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो सूर्य पूजा करने से कहीं न कहीं आप माँ लक्ष्मी के भी धनी बनते हैं, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति भी जो वो ऊपर बढ़ती है और तरक्की आपको मिलती है। तो दोस्तों इतने सारे जब लाभ हैं तो सूर्य पूजा हमको और दिनों में भी करनी चाहिए, पर ये दिन जो है वह विशेष होता है। जैसे कि कार्तिक महीने में तुलसी माँ की पूजा होती है। पूजा तो तुलसी माँ की हम सब प्रतिदिन करते हैं, नित्य करते हैं, पर कार्तिक महीना जो होता है वह विशेष होता है। इस समय तुलसी पूजा का विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार इस एक महीने में जो खर मास का समय है उसमें सूर्य नारायण की पूजा करने से आपको मन वांछित सफलता मिलती है। बस आपको दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि सूर्य पूजा करने की विधि क्या है। बहुत मतलब मैं ऐसी विधि बताऊंगी जिसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कोई विशेष समस्या नहीं है। आप इसको करके अपने स्कूल जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, यानी कहने का मेरा सिर्फ एक अर्थ है कि आपको बहुत अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहले तो सूर्य पूजा के लिए एक काम आपको बहुत अधिक ध्यान देना है कि आपको सूर्योदय के पूर्व उठना है। देखिए सूर्य देव को जल देने का सबसे अधिक जो लाभ का समय होता है वो उस समय होता है जब सूर्य देव जो है वह आसमान में उग रहे होते हैं। वो समय जल देने का जो होता है वह आपको 100% लाभ देने वाला होता है। और उसके बाद अगर आप उस समय नहीं दे सकते हैं जल, जिस समय सूर्य देव उग रहे होते हैं, तो कम से कम ये सर्दियों का मौसम है, 8-9 बजे तक आप सूर्य देव की पूजा जरूर कर लें। 11 बजे 12 बजे इस प्रकार की पूजा करने का कोई विशेष लाभ होता नहीं है। और दोस्तों इस समय आपको क्या करना है कि सूर्योदय के पूर्व जगना है। उसके बाद जगने के बाद आपको अपने जो दैनिक कर्म है वो कर लेना है। उसके बाद सर्वप्रथम आपको अपने घर के मंदिर की साफ सफाई, जो जैसी जितनी साफ सफाई आप करते हैं पूरे घर की साफ सफाई कर लें, मंदिर की साफ सफाई कर लें। उसके बाद सूर्य देव की पूजा करने के लिए हो सके तो इस महीने में एक लाल वस्त्र
जरूर रखें। दोस्तों, लाल वस्त्र पहन के सूर्यदेव की आराधना करने से सूर्यदेव जो है वह हमसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अब आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा ले लेना है, छोटा सा लोटा जिससे हम पूजा करते हैं, छोटा बड़ा जो भी हो, एक तांबे का लोटा ले लीजिए। अब उस लोटे में आपको एक चावल डालना है, यानी चावल जो अक्षत होते हैं, बिना टूटे हुए चावल डालना है। उसके बाद रोली डालना है, और हो सके तो आप गुड़ या चीनी यानी कुछ मीठी चीज़ भी डाल दें, और मिले तो लाल फूल भी इस जल में डाल दें। डालने के बाद आपको क्या करना है कि सूर्यदेव को चढ़ाना है। तो दोस्तों, सूर्यदेव को चढ़ाते समय आपको एक मंत्र बोलना, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, या सिर्फ कुछ नहीं बोल सकते हैं तो ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ऐसा बोलते हुए आप जल चढ़ा सकते हैं। अब चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय आपको ये ध्यान देना है कि जल आपके पैरों में न गिरे, क्योंकि दोस्तों जितना हम पूजा करते हैं उतना जल अगर सूर्यदेव को चढ़ाया हुआ जल अगर हमारे पैरों में आके गिरता है तो उतना ही हमको अधिक नुकसान होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों पे न लगे या फिर छींटे न पड़े। इसलिए दोस्तों, आपको किसी गमले वगैरह में सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव की तरफ आप देखें और उनको धीरे धीरे करके जल की पतली धार गिराते रहें और मन में सूर्यदेव के मंत्रों का जप करते रहें। ऐसा करने से सूर्यदेव जो है आपकी समस्त बाधाओं को काटने में पूरी तरह से मददगार होंगे। तो दोस्तों, ऐसा करना है। इसके बाद आपको सूर्यदेव को जल अगर आप किसी ऐसे जगह पे नहीं दे पा रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि पैर पड़े गया या फिर आने जाने वाले जो हैं वो पैर से सूर्यदेव के जल को लगाएंगे, तो ऐसे में आप क्या करें कि नीचे कोई बाल्टी या कोई ऐसा बर्तन रख लें जिसमें आप जल गिराते रहें। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप ऊपर सूर्यदेव को जल देंगे, नीचे वो आपके पैरों में आएगा तो फिर आपके जल देने का कोई लाभ नहीं बनता है। ये मैं पूर्णतया आपको बता दे रहे हो। तो आप कोई बाल्टी रख लें या कोई बड़ा बर्तन रख लें, और जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो उस आपने जिस जल को सूर्यदेव को अर्पित किया उस जल को ले जा करके आप किसी पौधे, गमले या फिर किसी ऐसे स्थान पर गिरा दें जहाँ पे किसी और का पैर नहीं पड़ता हो। तो इस प्रकार करके आप सूर्यदेव को जल दे दें। अब बारी आती है परिक्रमा की। तो दोस्तों, सूर्यदेव की परिक्रमा आप 3 परिक्रमा, 5 परिक्रमा, 7 परिक्रमा तक कर सकते हैं। तो आप परिक्रमा करें। परिक्रमा की एक विधि है कि आप जब परिक्रमा शुरू करें तो वो दाहिने हाथ की तरफ से शुरू करें और सूर्यदेव के मंत्रों को जो मैंने बताया, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मैं इतने मंत्र बता रही हूँ, इतने सारे नहीं, आपको कोई एक मंत्र ही जपना है। जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, कोई भी एक मंत्र जपें आप। और ऐसा नहीं है कि मंत्र नहीं आ रहा है तो आपकी पूजा नहीं होगी। देखिए, मंत्र विशेष होता है, अगर जप सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जप सकें तो कोई समस्या नहीं है। आप बिना मंत्र जपे सिर्फ सूर्यदेव के नाम लेते रहें और आप ये पूजा करते रहें। तो दोस्तों, इस समय की गई पूजा जो है वो हमें मनवांछित लाभ दिलाती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार करके आप जो है अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार करके आप सूर्यदेव की संपूर्ण पूजा जो है वह पूर्ण कर सकते हैं। अब बारी आती है कि जैसे आप चाहें तो धूप बत्ती भी सूर्यदेव को दिखा सकते हैं। सूर्यदेव एक प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। धूप बत्ती दिखा सकते हैं, वहीं पे आसन लगा के आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप नहीं कर सकते हैं ये पाठ तो आप मोबाइल या किसी टेप रिकॉर्डर में भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुन सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको घर के मंदिर में बैठ करके या सूर्य नारायण के सामने बैठ के पढ़ते हैं तो ये विशेषकर आपको लाभ देता है। तो इस प्रकार करके आप सूर्यदेव की पूजा करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।